भारत के नजरिए से देखें तो ईरान इजराइल यूएस के बीच का जो क्राइसिस चल रहा है, जो समस्या उनकी जारी है, ये सिर्फ एक वैश्विक संकट नहीं बल्कि एक कूटनीति की असली परीक्षा बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बढ़ते खतरे के बीच जहां दुनिया चिंता में है, वहीं भारत के कुछ करीबी दोस्त असामान्य रूप से फायदे में नजर आ रहे हैं। सवाल है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो कौन साथ खड़ा होता है और कौन मौके का हिसाब लगाता है। ईरान अमेरिका टकराव की आंच में क्या भारत कहीं अनजाने में किसी बड़े खेल का हिस्सा तो नहीं बन रहा, और क्या हमारी कूटनीतिक चालें हमें सुरक्षित कर रही हैं या फिर किसी और के मुनाफे का जरिया बना रही हैं? आइए देते हैं इन सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज गंगा। वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आपदा में ही अवसर तलाशा जाता है। ये बात सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक स्थापित रणनीति बन चुकी है। ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर संकट गहरा चुका है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। इस जानकारी से कोई भी अछूता नहीं। नतीजा, प्रति बैरल कीमतें आसमान छूने लगी हैं। लेकिन जहां कई देश इस अस्थिरता से जूझ रहे हैं, वहीं कुछ ताकतें इस संकट को आर्थिक मुनाफे में बदलने में लगी हुई हैं। यह वही दौर है जहां नैतिकता से ज्यादा प्राथमिकता लाभ को दी जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में रूस सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है। एक तरफ वह खुद को भारत का कूटनीतिक सहयोगी बताता है, भारत भी उसे सहयोगी मानता है। वहीं दूसरी तरफ तेल की बढ़ती कीमतों के बीच अधिकतम मुनाफा भी रूस कमा रहा है। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूर है, रूस से बड़े पैमाने में तेल भी खरीद रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस खरीद के लिए भारत को अमेरिका से अप्रत्यक्ष स्वीकृति भी मिल चुकी है। मतलब पहले तो हमें अमेरिका से परमिशन मांगनी पड़ रही है, और परमिशन मिलने के बाद रूस से तेल खरीदते समय मुनाफा भी रूस कमा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह महज संयोग है या एक सुनियोजित आर्थिक संतुलन, जहां भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार का उपयोग कर रूस अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ा रहा है और अपनी तिजोरी भर रहा है। स्थिति और भी जटिल तब हो जाती है जब एक ओर अमेरिका रूस पर प्रतिबंधों की बात करता है और दूसरी ओर सीमित छूट देकर वैश्विक बाजार को संतुलित रखने की कोशिश भी करता है। रूस भारत को तेल बेचकर मुनाफा तो कमा रहा है, जबकि वही तेल या उसके प्रभाव से वैश्विक कीमतें अमेरिका के हितों को भी प्रभावित कर रही हैं। यह परिदृश्य एक आशंका को जन्म देता है कि क्या दोनों महाशक्तियां प्रत्यक्ष टकराव के बावजूद अप्रत्यक्ष रूप से इस संकट से अधिकतम आर्थिक लाभ लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह वैश्विक राजनीति के उस जटिल चेहरे को भी उजागर करता है जहां प्रतिस्पर्धा और सहयोग की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं। भारत के लिए यह स्थिति एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आती है। जिस रूस को एक मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी माना जाता है, वही इस संकट में अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि रखता नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के संकट के बीच भारत की निर्भरता बढ़ी और इसी के साथ रूस का मुनाफा भी बढ़ा। यह स्पष्ट संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थायी दोस्ती नहीं बल्कि स्थायी हित होते हैं। ऐसे में भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति को और अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में किसी भी वैश्विक संकट का असर सीमित रखा जा सके और कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भारत का फायदा ना उठा सके। तो ये थे वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष को लेकर बड़े अपडेट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को अवेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।